Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Education and Psychology with Skina. हमारा आज का टॉपिक है ब्रॉडर एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो इससे पहले हमने सारा जो यूनिट है वो मैंने पढ़ाया है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉडर एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे नैरो मीनिंग क्या है। तो नैरो मीनिंग यही है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक ही महदूद है। यानी कि अगर हम नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो हमारा मतलब है कि एजुकेशन जो हम सीखते हैं वो हम स्कूल से सीखते हैं, कॉलेज से सीखते हैं और यूनिवर्सिटी से सीखते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर व्यू होता है, जो ब्रॉडर मीनिंग है एजुकेशन की, एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है। ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस से सिखाती है, हर एक्सपीरियंस सिखाता है। एजुकेशन ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही एजुकेशन है। तो अगर हम ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। एजुकेशन ही सब कुछ है। यानी कि इन शॉर्ट मैंने बोला है कि एजुकेशन ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही एजुकेशन है। यानी कि ज़िंदगी लाइफ स्टार्ट होती है एजुकेशन से ही और एजुकेशन पर ही ख़त्म होती है। अब ये जो नैरो मीनिंग हमें समझाती है कि एजुकेशन जो है हम वो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और किसी मदरसे में वो रिसीव करते हैं। लेकिन ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ। सो पहला पॉइंट इसका देखेंगे हम ड्यूरेशन। इसकी ड्यूरेशन क्या है? पहले नैरो मीनिंग है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन उस वक्त शुरू होती है जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है। ठीक है। तो अगर हम नैरोली एजुकेशन का मीनिंग समझेंगे तो एजुकेशन उस वक्त शुरू होती है जब एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है और उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब वो अपना कोर्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लेता है। तो ये सिंपल सी बात है कि नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन यही है कि इंसान जो है वो बच्चा जो है जब वो स्कूल में दाखिला लेता है उस वक्त उसकी स्टार्ट होती है एजुकेशन, और वो एजुकेशन तब तक जारी रहती है, तब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक कि वो अपना जो कोर्स है, जो अपनी डिग्रीज़ है वो हासिल ना कर सके। तो अब हम देखेंगे ड्यूरेशन में देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन पैदाइश से शुरू होती है और पूरी ज़िंदगी जारी रहती है। एजुकेशन जो है वो ज़िंदगी के हर एक एक्सपीरियंस से होती है। जैसे कि अगर हमने कई पेन पकड़ा है तो ये भी एक एजुकेशन ही है जिसके ज़रिए हम ये पेन लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, तो वो भी एक एजुकेशन ही है जिसके ज़रिए हम बोर्ड पर लिख सकते हैं। यानी कि ये सब कुछ हमें कौन सिखाता है? ये सब कुछ हमें एक एजुकेशन, यानी कि अगर हम ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो एजुकेशन का मैदान बहुत ही वसी है। वो कन्फाइनड नहीं है विद इन द फोर वॉल्स ऑफ स्कूल, नहीं। ब्रॉडरली एजुकेशन का मैदान बहुत बड़ा है। तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जैसे कि मैंने पहले बोला, ज़िंदगी एजुकेशन है और एजुकेशन ही ज़िंदगी है। अब मकसद नैरो पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो भी मकसद है एजुकेशन का, मखसूस माउन और महदूद इल्म। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि नैरोली क्या होता है कि हम जाते हैं स्कूल में, एग्ज़ाम देते हैं और डिग्री और क्लास पास करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, इम्तहानात होते हैं, तो हो गया नैरो मीनिंग इसका। अब अगर हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग, इंसानी शख्सियत को हर एक फील्ड में डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि हर एक फील्ड में उसका एजुकेशन का मकसद ही है कि एक इंसान की शख्सियत उभारनी चाहिए, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब है तीसरा है मेथड। तो मेथड्स में क्या है? एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम के तदारुस तक महदूद रहती है
اپنا یہ جو بچہ جو ہے وہ کلاس روم تک ہی محدود ہوتی ہے، کتابوں پر زیادہ زور دیتا ہے، اس سے کہ طریقے سے محدود ہوتی ہے اپنی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں تو کلاس روم ہوتے ہیں، وہاں پر سکولز میں کلاس روم ہوتے ہیں، کالجز میں کلاس روم ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو میتھڈ ہے وہ کلاس روم سے ہوتا ہے، جیسے کہ میم آتی ہے وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، یعنی کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کلاس روم تک ہی محدود رہتی ہے. لیکن اگر ہم براڈرلی دیکھیں گے تو ایجوکیشن جو ہے وہ ہر ایک ایکسپیرئنس سے ہوتی ہے، زندگی کی تلخیوں خوشیوں سب کچھ ہوتا ہے، ایک انسان کی زندگی کے مختلف ایکسپیرئنس سے حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہم براڈر میننگ آف دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ زندگی کے ہر ایک فیلڈ سے ملتی ہے، ہر ایک ایکسپیرئنس سے وہ براڈرلی ہوتی ہے. تو اس کے بعد آتا ہے کنٹینٹس میں بھی یہی ہے کہ ایجوکیشن کا معیار پہلے سے مقرر شدہ ہے اور محدود معلومات پر مشتمل ہے. یعنی کہ ایجوکیشن نیرولی اگر ہم نیرو پوائنٹ آف ہم دیکھیں گے تو ایجوکیشن جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی معلوماتوں پر ہی مشتمل، صرف وہی تعلیم مضامین میں شامل ہوتے ہیں جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں. تو اگر ہم براڈر میننگ آف اس میں دیکھیں گے کانٹیننٹس میں، تو ایجوکیشن کا دائرہ پوری زندگی کی ایکسپیرئنس پر مشتمل ہوتا ہے. طالبہ علم کلاس روم ایکسپیرئنس یا لیبارٹری کے میدان اور اساتذوں طالبہ کے پاس ہی تعلیم سے نہیں سیکھتے. یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف کلاس روم میں نہیں، لیبارٹریز میں نہیں، کھیل کے میدان میں نہیں، یعنی کہ ہر ایک فیلڈ میں تعلیم سیکھتے رہتے ہیں. تو ان کا اگر ہم ہول سم دیکھیں گے تو نیرو میننگ آف ایجوکیشن ہے صرف اور صرف کلاس روم، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کرنا. اگر ہم براڈر میننگ آف ویو دیکھیں گے تو ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کرنا، یعنی کہ ایجوکیشن لائف ہے اور لائف ہی ایجوکیشن ہے. اگر ہم ہول سم دیکھیں گے اس کا براڈر نیرو میننگ آف ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ نیرولی وہ محدود رہتی ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز تک. اور براڈرلی اگر ہم دیکھیں گے تو ایجوکیشن از لائف اینڈ لائف از ایجوکیشن.